हेलो। मैं उनका साक्या अरेंत कोचिंग सेंटर बनौरियास। अरुण क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर अरुण क्लासेस चैनल पर देख रहे हैं हम लोग। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे सब लोग। आज हम लोग जो सीरीज चालू की है पाई चार्ट और ग्राफ, उसमें उसका अगला है आपका। ठीक है, कई सारे पाई चार्ट करवाए जाएंगे जिसमें आपके अलग अलग प्रकार क्वेश्चन बनते रहते हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे हम लोग। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पैट दृष्टिकोण पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जीडी हुआ, पुलिस में तो आते ही आते हैं, पैट में कुछ ज़्यादा आता है, तो इसलिए आप उसको अब देखिएगा, क्योंकि 2 महीने बाद टेस्ट देना पड़ेगा आपको, 1.5 महीने बाद। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, और बच्चों जोड़िएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, पसंद आता है तो लाइक फिर भी करिएगा। थोड़ा सीट आज कुछ भद्दी दिखा नज़र आ रही होगी, तो हम बता देते हैं। ये जो आपका जो है यहाँ पे 60 अंश है। ठीक है, ये आपका 120 अंश है, ये 90 अंश है आपका, ये आपका 70 अंश है। ठीक है, ये आपका समाप्ता 20 अंश है। कुल मिला के पूरा आपका देखा जाए 360 अंश होना चाहिए आपका। 9 7 16 और ये आपका 360 हो गया। ठीक है, 360 अंश पूरा कोण होना चाहिए आपका, ये कन्फर्म होता है कि 360 अंश होगा। नहीं आ रहा है तो आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, अब इसमें कहा गया कि पाई चार्ट अध्ययन करिए किसी गांव की वितरण, गांव की जो भूमि है, भूमि का विवरण दिया गया है। जो आपका ये आपको दिखा रही है, ये आपका जो है वो आपकी बसी हुई भूमि, जहाँ पर गांव का विकास होता है, इसे बोलते हैं तर भूमि। ये आपकी है सड़कों का उपयोग, सड़कों के उपयोग। ये बंजर भूमि है, बंजर मतलब पड़ी हुई भूमि। और ये आपका कृषि योग्य भूमि। ठीक है, सभी में ऐसे ही चलेगा, यही आपका सभी में कॉपीराइट होगा। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है। अगर थोड़ा बद्दा हो देख लेते हैं हम लोग। सड़कों के उपयोग में आई भूमि, सड़कों के उपयोग आई भूमि बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है? यहाँ बसी हुई भूमि है, यहाँ सड़कों का उपयोग भूमि है। ठीक है, तो सड़कों के उपयोग में भूमि देखी जाए 20 अंश है, और बसी हुई भूमि देखी जाए 60 अंश है। तो परसेंटेज निकालना हो, तुमने बताया था जिसका पूछा जाए। सड़कों का उपयोग 20 अंश और बसी हुई भूमि जो आपकी है वो कितनी है आपकी 60 अंश। ठीक है, अब जिसका पूछा जाए उसको ऊपर, जिससे पूछे उसको नीचे गुणा 100 हो जाता है। ठीक है, तो पूछा गया आपका सड़कों का उपयोग वाला, बसी हुई भूमि नीचे गुणा 100 कर देंगे आप, कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, देखेंगे आप 20 तिया 60, 100/3 मतलब होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। किसी को कोई प्रकार की समस्या? ठीक है, बोलो बोलो कुछ। ये ध्यान रखना कि ये आपको दिया गया है, यही आपका चित्र, आपका पाई चार्ट यही रहेगा, क्वेश्चन आपका अलग होगा। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आप ध्यान रखिएगा। 120 बंजर भूमि है, 20 60 बसी भूमि, ये 70 तर भूमि और ये 90 कृषि योग्य भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम कंडीशन वही है, 20 120 90 60 70। ठीक है, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ हो, कितना हो? 7200 एकड़, 7200 एकड़ हो, तो कुल तरभूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो तरभूमि आपका ये है, 70 अंश की बात हो रही है। आपको हमने बताया था कि पूरा 360 अंश होता है, तो ये पूरा 360 जो अंश है आपका, वो कितना है आपका? 7200। ठीक है, एकड़। यहाँ आप निकालोगे एक अंश, तो आपको एक बिंदु के अंश 36 दूनी 72 आ जाएगा। एक अंश बराबर 20, एक अंश बराबर 20 एकड़ आया आपका। ठीक है, 36 दूनी 72। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अब यहाँ से होता क्या है कि जब भी आप इसमें देखेंगे तो ये आपका क्या था, एकड़ में दिया गया। किस में दिया गया आपका? एकड़ में। ठीक है, यहाँ से एक अंश की वैल्यू निकल आई और हमसे पूछी गई है तरभूमि। कौन सी भूमि? तरभूमि।
तरभूम जो आपकी थी वो आपकी ये वाली है 70, यहाँ पे तरभूम है, पहले बताया था आपको, वही चित्र है, केवल आपका यहाँ से अलग से हो गया ही। तो 70 अंश की वैल्यू चाहिए, तो 70 अंश बराबर हो जाएगा 120 गुणे 70, 7 दूनी 14, 1400 एकड़ हो जाएगा आपका। अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, प्रयास करो समझने का। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। चलो, गांव का कुल क्षेत्रफल मतलब पूरा 360 अंश जो वृत्त होता है, कितना है आपका पूरा 360 अंश का। पाई चार्ट 360 अंश में होगा, या आपका उसमें देगा क्या कहते हैं परसेंटेज में, तो कितना देगा 100% देगा। दो कंडीशन है, या 360 अंश आपको दे दे या फिर 100%। यहाँ पे अंश दिया गया तो 360 अंश की बात करेगा, सीधी सी बात। अब यही कंडीशन है, 20 है, 120 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ 70 है, या 90 है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा आपसे। तो बंजर भूमि का कृषि भूमि के साथ अनुपात, बंजर भूमि जो आपकी खाली वाली बंजर थी, और कृषि भूमि आपकी ये वाली है। ठीक है, तो बंजर भूमि जो पहले उसे पहले रखेंगे हम लोग, बंजर भूमि 120 अंश, और ये आपका कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि कितनी है 90 अंश। इसका रेशियो चाहिए आपको। ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 30 से डिवाइड कर दिया आपने, 4:3 का आएगा, 4:3 आपका ऑप्शन ए सही हो जाए। ठीक है, बहुत ही छोटा और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर भी किया करिए भाई, और बच्चों को जोड़िएगा जो पैड पेपर दे रहे हैं, उनको शेयर करिएगा एक बार। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी क्वेश्चन आपका वही है, केवल तो आपको ध्यान रखना है ये 20, 120, 60 है, 70 है और 90 है। अभी कह रहा कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग में लाया गया। अब यहाँ से आपको ही ध्यान देना है कि ये पूरा 360 अंश होता है, और हमें अंश से परसेंटेज में जाना है, तो जिसका पूछे उसको ऊपर कुल मात्रा हुई आके 360 डिग्री, तो 360 बटे नीचे गुणे 100 हो जाएगा आपका। तो पूछा गया कृषि योग्य भूमि, कृषि वाली भूमि जो आपकी थी ये वाली थी कृषि भूमि, तो कृषि भूमि का निकालना है, तो 90 बटे 360 गुणे 100 आपका आएगा 25%। कितना आया 25% आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, छोटा सा और अच्छा क्वेश्चन है। हाँ चलो अगला बढ़ाते हैं हम लोग। एक अगला क्वेश्चन आपका है, ये देखना आप लोग। 2,50,000 संख्या वाली नगर के साक्षर निरक्षर पुरुष महिलाओं का प्रतिशत दर्शाया गया है। 2,50,000 कुल जनसंख्या है, इसमें से साक्षर निरक्षर पुरुष और महिला, साक्षर पुरुष निरक्षर पुरुष, साक्षर महिलाएं निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत दर्शाया गया। अब इसमें आपका निरक्षर जो महिलाएं हैं ये आपके हैं ये वाला, ये जितना पार्ट है, ठीक है, ये आपका है 8%। कितना है निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है 8। साक्षर पुरुष का प्रतिशत कितना है 35, ये साक्षर पुरुष है 35, और निरक्षर पुरुष का प्रतिशत है 24, ये 24% निरक्षर है। ठीक है, निरक्षर पुरुष। और इधर आप देखा जाए, ठीक है, और ये आपकी साक्षर महिलाएं 33% है, साक्षर महिलाएं। तो ये दिया गया। इसका एक क्वेश्चन पाई चार्ट का एक विशेष, जैसे आपका जीडी वगैरह में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसी से लिया गया है। जैसे इसने पूछा है नगर में साक्षर और निरक्षर पुरुष और महिलाओं की प्रतिशत दर्शाई गई है। अब क्वेश्चन कह रहा है साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं की संख्या में अंतर कितना है। साक्षर पुरुष साक्षर महिलाओं की संख्या में अंतर पूछा गया। तो साक्षर पुरुष देखे जाएं तो 35%, साक्षर पुरुष जो है कितना है आपका 35%, और साक्षर महिला की बात करें तो ये आपका है 33%। तो साक्षर पुरुष आपके कितने हैं 35%, और साक्षर महिलाएं कितनी हैं आपकी 33%। अब ये पाई चार्ट बंटवारा है तो पूरा कितना होगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर अंतर आपका केवल कितना है 2% का अंतर है। साक्षर पुरुष और महिला में कितना अंतर है 2% का। कितने का 2%? 2,50,000 का 2% आप निकाल देंगे, वही आंसर 25 दूनी 50 आएगा 5,000। ठीक है, आप ये कहेंगे कि अंतर कितना आ जाएगा
5,000 होगा। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कितना अंतर आएगा? 5,000। अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। दिया गया पाई चार्ट अमर के परिवार की विभिन्न मदों पर अनुपातिक व्यय दर्शाता है। जी, अमर के परिवार को मदों पर अनुपातिक व्यय दर्शाता है। अमर की मासिक आय 48 रुपये। अगर ये परसेंटेज में है तो पूरा कितना होगा? 100। 100 की वैल्यू कितनी दी गई? 48,000 रुपये। तो यहाँ पे 1% निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा आपका? 480। पहला काम ये होगा कि आप परसेंटेज से या कोण से एक की वैल्यू निकाल लिया करो। ठीक है, तो एक आपका आ गया। अब आप एक की वैल्यू आपकी 480 है। ठीक है भाई, अब 480 दिया गया। अब पूछ ही रहा है यदि उसकी आय 40,000 होती है तो भोजन पर कितना व्यय होता है, ये आपको दिया गया था। अब लेकिन पूछ रहा है कि उसकी आय केवल 40,000 हो। ठीक, कितनी आय हो? 40,000। तो अब यहाँ से पूरी 100 की वैल्यू कितनी दी गई है? 40,000। एक बराबर आ जाएगा 400। अब पूछा गया भोजन व्यय कितना होता है। भोजन कितना आपको दिया गया? 25 किराया है, 5 परिवहन है, 17 आपका, ये 17 लिखा हुआ है। ठीक है, शिक्षा पर 15 है। अब इसमें ये कंडीशन है कि इसमें आपको ये 30 विविध है, 25 आपका किराया है। ठीक है, 5% परिवहन है, ये आपको दिया गया। बचत का हम लोग जोड़ के इसमें निकालेंगे बाद में। ठीक है, अभी बात चल रही केवल किसकी? भोजन की। तो भोजन बात करेंगे हम लोग। तो 1 बराबर 400 आया। अभी टोटल नहीं निकाल रहे हम लोग, यदि कंडीशन लगा दी उसने। पहले क्वेश्चन क्या लगाई? कंडीशन। यदि उसकी आय 40,000 हो तो कंडीशन क्या आएगी? तो आप कहेंगे कि 100 की वैल्यू 40,000 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 400। ठीक है, अब यहाँ से वैसे ये आपको ध्यान रखना है कि 1 बराबर 180 480 है, ये अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहाँ 1 बराबर कितना आया? 400। भोजन चाहिए 17%, तो 17% कितना हो जाएगा? 17 गुणे 400 कितना है? 17 चौको 68। आप कहेंगे 6800 रुपये उसकी भोजन पर व्यय हुआ होगा। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। छोटा और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अगला देखते हैं हम लोग। चलो देखिएगा, यदि विविध व्यय 10% कपड़ों के लिए रखा, यदि विविध व्यय का 10% कपड़ों के लिए रख दिया जाए तो कपड़ों पर कितनी राशि खर्च की जाएगी? अब इसमें कपड़ों की कहीं बात नहीं हो रही थी। विविध का 10%, विविध का जो 10% आएगा वो किसके लिए? कपड़ों के लिए। तो आप पहला काम ये है कि टोटल कितना है? 100, और 100 की वैल्यू कितनी है? 100 की वैल्यू देगी 48,000। एक निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका? 480। ठीक है, अब हमें चाहिए विविध का, विविध व्यय का 10%, तो 30 का 10। विविध कितना है? विविध आपका 30% है, उसका 10% चाहिए, तो 30 का 10 हुआ जाके आपका 3%। हमें 3% की वैल्यू चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए आपको? 3% हमने कपड़ों पर खर्च कर दिया, और 1% वैल्यू कितनी है? 480 है, तो 3% चाहिए होगा। तो 480 गुणे 3, 3 अट्ठे 24 की 4, और 3 चौक 12 और 2 14, 48 3 44, कुल मिला के 1440 रुपये आपने किस पे खर्च किया? कपड़ों पे खर्च किया। बताइए भाई, कोई दिक्कत है? ना करो। ठीक है, यहाँ पे आपका 1440 है, ऑप्शन आपका सी। ठीक है, उसमें अगर कुछ भद्दा भी आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपको। चलो अगला देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन वही चल रहा है, पाई चार्ट वही आपका है। यदि प्रत्येक माह वह प्रत्येक माह कितनी बचत करता है, तो अब काम ये है कि पहला बचत का प्रतिशत निकाला जाए। ठीक है, उसके लिए इस सबको आप जोड़ेंगे। 25 15 आपका 40, और 30 70, और 70 ये कितना है आपका? 17 5 22, 70 और 22 92 हो गया। तो 8% बचत हुई। कितनी बचत हुई आपकी? हाँ, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। एक बात ध्यान देना आप लोग कि बचत आप जोड़ेंगे, जिससे सबको जोड़ दो आप। 30 25 5 17 और 15, इन सब का योगफल जब करेंगे आप, ये 40 40 और 30 70 5 75 और 17, और ये क्या 17 5 7 5 22 22 और 70 92 हुआ जाके।
92 आप घटा देंगे, पूरा 100 होता है, 100 में से 92 घटाया आपने तो 8 आया। ये 8% क्या आ गई आपकी, 8% बचत आ गई। ठीक है, अब बचत जब 8% आपकी आ गई है और हमें चाहिए कितना बचाता है, तो आपके एक बराबर भी निकाल चुके हम लोग। 100 बराबर था 48,000, एक बराबर हो जाएगा 180, और हमें चाहिए कितना 8, तो 8 का मल्टीपल कर देंगे। एक बराबर अगर 480 है तो 8 अंश की 8% कितना हो जाएगा, 480 गुणे 8 तो हो जाएगा 8 अट्ठे 64 4 फलाई 2 और 6, सॉरी 8 चौको 32, 32 और 6 38, 3840 आएगा आपका। अतः ऑप्शन आपका डी सही। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। 8 का मल्टीपल करना है, ठीक है, 8 अट्ठे 64 6 अप्लाई 6, 8 चौको 32 6 38, ठीक है, 3840 रुपये। कितनी बचत होगी आपकी, 3840 रुपये। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन अभी वही चल रहा है, उसी का अगला क्वेश्चन है, उसी में से 5 आते हैं, 5 ग्रुप, उसी में से आपका है। यदि वह परिवहन और शिक्षा को सम्मिलित व्यय किराए पर कितने प्रतिशत अधिक होगा, किराए पर कितना अधिक व्यय करता है। परिवहन और शिक्षा को जोड़ दिया जाए, परिवहन मतलब 5 और शिक्षा मतलब 15, इन दोनों जोड़ा जाए कितना हो गया 20। सम्मिलित व्यय से किराए पर 25 है। किराए पर कितना अधिक व्यय करता है, तो कितना अधिक व्यय करेगा, यहाँ से इन दोनों पे 20% हुआ जाके इस पे 25, तो दोनों का अंतर आया 5% का। तो आप कहें किराए पर 5% अधिक है, और 1% वैल्यू कितनी थी आपकी, आप कहेंगे 1 बराबर दिया गया था 480, इससे पहले निकाल चुके हम लोग, ठीक है, वही कंडीशन। 100 बराबर 48,000 1 बराबर 480, ठीक है। हमें चाहिए 5% की वैल्यू, 480 गुणे 5, 48 पंचे 240, 8 45 4 और 4 पंचे 20 24, 240, 2400 रुपये आपका आएगा। अधिक खर्चा हो रहा है किस पर, किराए पर। इन दोनों की अपेक्षा किराए पर 24 रुपये अधिक खर्च हो रहे हैं। कोई संशय, बोलो बोलो भाई। ठीक है भाई, आपको ये देखना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन सभी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका फिर नया आ गया है, तो ध्यान देना इधर आप लोग। 2014 के दौरान जेम्स का व्यय विवरण निम्न प्रकार है। उसकी आय थी 1,80,000 रुपये 2014। 1,80,000 रुपये जो है वो कितना टोटल आपका, ये पेट्रोल है यहाँ पर, ठीक है, ये भोजन पर है, ये बता देते हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये किराया है, ये 60 अंश है, ये बचत है 150 डिग्री है, ठीक है, ये यहाँ पर औसत है, औसत मतलब दवाइयाँ कितना है वो 20 अंश, ठीक। ये आपको दिया गया है, पेट्रोल पे 40 अंश, ये खर्चा आपको किया जा रहा है। अभी पूछ रहा है फिर आपसे पहला, अपने औषधियों पर कितने रुपए खर्च किए, पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा आपका दिया गया है 360 अंश में होगा 360, ठीक है, अगर परसेंटेज होता है तो 100 होता। 360 की वैल्यू कितनी दी गई, 1,80,000, तो यहाँ आप निकालोगे तो एक बिंदी कैंसिल कर दो आप, 18 दूने 36 और 2 पंचे 500। आप कहेंगे एक की वैल्यू कितनी है 500, एक अंश की वैल्यू, ठीक है, एक अंश बराबर 500। अब औषधि पे खर्च कितना हो रहा है, औषधि खर्च होता है 20 अंश, तो 20 अंश की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 20 अंश बराबर हो जाएगा 20 गुणे 500, तो 3 बिंदी 5 दूनी 10। आप कहेंगे 10,000 रुपये औषधि पर खर्च हो रहा है, अतः ऑप्शन आपका डी सही, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि पूरा पाई चार्ट आपको मेंशन करना है, कि पहले देखना है कि पाई चार्ट डिग्री में है या फिर परसेंटेज में। परसेंटेज में तो पूरा 100 होगा, डिग्री में तो 360 होगा, ठीक है, अंश में है आपका 360 अंश का होगा, जाके उसी हिसाब से बंटवारा करें तो आप समझ पाएंगे, ठीक। क्वेश्चन वही है, केवल यहाँ पे क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। पेट्रोल पर उसका व्यय आहार, पेट्रोल पर उसका व्यय आहार पर उसके व्यय से कितना अधिक है। पेट्रोल पर 40 है और आहार पे देखा जाए मतलब भोजन पर 90, तो 90 कितना प्रतिशत पूछा गया,
पेट्रोल पर व्यय, उसका व्यय आहार पर व्यय से कितने प्रतिशत है, आहार पर व्यय उसके व्यय का कितना प्रतिशत, ठीक है। पेट्रोल का जो व्यय है आहार के व्यय का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया, गुणे 100, ठीक है। नहीं समझाइएगा, जिसका बटे जिससे गुणे 100 ने बताया था आपको, जिसका पूछे उसको ऊपर, जिससे पूछे उसको नीचे, गुणे 100 कर देते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे 40 बटे 90 गुणे 100, एक बिंदी कैंसिल, 400 बटे 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 सही, 4 बटे 9%, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। बहुत ही अच्छा और छोटा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये दिया गया आपको 2014 के दौरान जेम्स का व्यय, वही कंडीशन है। अब कंडीशन देखो, 13 तथा 14 में जेम्स की आय का अनुपात है, ये देखो ध्यान से, 13-14, 2013 की बात करें और 2014 की बात करें तो अनुपात है 4:5। औषधियों पर व्यय का अनुपात, औषधि पे की बात करें, औषधि पे व्यय का अनुपात 3:2, ठीक है। 13 में औषधियों पर अपनी आय का लगभग कितने प्रतिशत व्यय कर रहा था, औषधि पर व्यय ये माना जाए तो ये पूछ रहा है कि 2013 में कितने प्रतिशत औषधि पर व्यय हो रहा था, ये बताना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से आप ये ध्यान रखो कि औषधि की आय निकाल लो यहाँ से, यहाँ पर औषधि में कितना अंश है आपका, औषधि के अंश की बात करेगा, यहाँ से परसेंटेज निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले आय की बंटवारा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आय 2014 की अपेक्षा ये 5 की वैल्यू कितनी दी गई, 1,80,000 रुपये, ठीक है। ये ना समझने प्रयास करना आप लोग, 5 की वैल्यू 1,80,000 रुपये। तो यहाँ से आप एक बराबर निकालेंगे तो काट दें इसको, 5 × 15 क्या बचा आपका 3 और 5 × 30, 3600 आया, ठीक है। 5 × 15 36,000 कह सकते हैं हम लोग। अब 36 चौको 144, ठीक है। इसमें गुणा कर लें 4 का, क्योंकि 1 की वैल्यू निकाल के हम लोग इसमें मल्टीपल कर दिया, अनुपात के अकॉर्डिंग बांट दे, ठीक है। इसको जब गुणा करेंगे 4 छंग 24, 4 मिलाइए 2, 4 12 14, आप कहेंगे कि 2013 की जो आय है वो 1,44,000 रुपये है। एक बिंदी आपकी कम ज़्यादा हुई क्या, दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000 लाख, सही था। आप कहेंगे इसमें टोटल आपकी कंडीशन इतनी आ रही है, सही नहीं सही। तो आपको ये ध्यान देना है कि जे आपकी आय 2013 की, ये आपका आय किसकी है 2014 की। लेकिन औषधि की बात करें, औषधि पर अगर खर्च की बात करें, हम लोग अभी निकाला था कि 1 बराबर 500 रुपये आ रहा था, 1 अंश बराबर औषधि था तो 20 पंचे 10,000 आया था, कितना आया था 10,000 रुपये। अब पर अगर यहाँ 10,000 रुपये था, 2 की बल 2,000 है, तो 1 बराबर 5,000, 5 15,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो किस पे, औषधि पर, ठीक है। कितने में से 14,400 में से। तो जिसका बटे जिससे गुणे 100, तो आपसे परसेंटेज पूछा गया है, तो 15,000 बटे 1,44,000 गुणे 100, ठीक है। परसेंटेज निकालना आपको, तो ये 3 बिंदी कैंसिल, सही नहीं। अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, 4 से इसको डिवाइड कर लो, कट जाता है तो 4 × 12, 4 × 24, 4 × 25 100, ठीक है। और काट दो, डिवाइड हो जाएगा, 3 12 × 36 होता है, 3 × 5 = 15, 125 बटे 12 आया, 125 बटे 12, तो 12 धाई 120, 10 सही आपका 5 बचा, 50 हो गया, तो 5 चौक 48, लगभग 10.4% के समथिंग आपकी आय का व्यय रहा होगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझिएगा कि हमें 13-14 में आय का अनुपात 4:5 है, तो आय आपकी 14 की दी गई है, तो 14 की आय 5 की वैल्यू 1,80,000 है। तो अगर 5 की वैल्यू 1,80,000 है, तो 1 बराबर आपका आएगा 3600, और 36 गुणे 4 आपका 1,44,000, ठीक है। अगर 5 की वैल्यू 1,80,000 है, 4 वैल्यू हो गई आपकी 1,44,000। अब यहाँ से देखी जाए
इसकी आय हम लोगों ने पहले भी निकाल चुके थे, 1 अंश बराबर 500 आया था, तो आपका 20 निकालेंगे, 20 2500 1000 रुपये आई, 2 की बल 2000 रुपये हो गई, तो 3 कितना हो जाएगा 15000। अगर ये 15000 है किसकी, औसत की, 2013 की बात है ये, 2013 की बात की जाए, ठीक है, और ये 2014 की बात है, ठीक। अब 13 में 15000 रुपये औषधि खर्च हुए, कितने में, 1,44,000 में, तो कितना परसेंट हुआ, लगभग 10.4%। अतः आंसर आपका बी सही है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं, सबका कॉम्बिनेशन होता है, तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू।